Assalamu alaikum students, today we will discuss about the chapter number 16. Chapter number 16 is a reaction kinetics. Students, reaction kinetics is a branch of chemistry in which we study about the rate of reaction and factors that affecting the rate of reaction. स्टूडेंट्स, रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं और उस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को और उस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको डिस्कस करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से है, कोलिजन थ्योरी है, इसके बाद कोलिजन थ्योरी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अ स्पीड ऑफ रिएक्शन एट विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि रेट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोडक्ट्स को फॉर्म आउट करने के लिए इसका बड़ा अहम रोल होता है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन आर यूज़फुल ओनली व्हेन अकर एट अ रीज़नेबल रेट, यानी कि जब कोई रिएक्शन जो होता है वो एक रीज़नेबल रेट पे क्या होता है, प्रोसीड होता है, तो फिर ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। तो स्टूडेंट, कोलिजन थ्योरी क्या है? इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो बिफोर द रिएक्शन उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कोलिजन होती है, वो आपस में कोलाइड होते हैं। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि कोई भी रिएक्शन होता है तो बिफोर द रिएक्शन रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोलिजन होती है। उसकी कोलिजन जो है वही रिएक्शन का सबब बनती है, उसी की वजह से रिएक्शन होता है और उसी कोलिजन से ही जो है वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वो कहते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल और आयन collide with one another. It has been observed that very small fraction of collision lead to formation of products. In majority of the collision reactants पार्टिकल सिंपल बाउंस बैक, यानी कि मोस्टली जो कोलिजन होती है ना वो बिल्कुल माइनर सी कोलिजन होती है, उसमें पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और वो बाउंस बैक हो जाते हैं। तो रिएक्शन का कौन सी कोलिजन जो है वो सबब बनती है, किसकी वजह से जो है वो रिएक्शन होता है, किसकी वजह से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ऐसी होती है जो अफेक्टिव कोलिजन होती है। कोलिजन विच लीड टू रिएक्शन आर कॉल्ड अफेक्टिव कोलिजन। स्टूडेंट्स, अफेक्टिव कोलिजन जो होती है उसकी वजह से रिएक्शन होता है, ये अफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्शन का सबब बनती है और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन का सबब भी अफेक्टिव कोलिजन ही बनती है। तो स्टूडेंट, जो अफेक्टिव कोलिजन होती है यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी या कोलिजन एवरेज कोलिजन से क्या होती है, हायर होती है, तो उसकी वजह से फिर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो। स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो अफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, उस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट, फर्स्ट फैक्टर जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक मखसूस प्लेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी प्लेस पे, किसी चीज़ के यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी, अफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, अगर ग्रेटर नंबर ऑफ़ पार्टिकल होंगे, यानी कि ये सपोज़ यहाँ अगर बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल की जो है वो तादाद बहुत कम होती, तो कोलिजन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बहुत कम होता। तो यहाँ देखिएगा, लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज पॉसिबिलिटी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन। इन अदर वर्ड, हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हिंस मोर विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन दैम। यानी कोलिजन भी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
सेकंड फैक्टर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, यानी कि कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन पे बड़ा मैटर करती है। ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन यानी कि पर सेकंड जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो बॉन्डिंग ब्रेक होंगे और उतनी ज़्यादा रिएक्शन का रेट जो है वो हायर होगा। तो ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड will also result in the increase in the number of effective collision. At higher temperature, the velocity of the molecules resulting the increase of frequency of collision. The increase of frequency of collision will increase the number of successful collision. यानी स्टूडेंट जब हम किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्टली कोलाइड करते हैं, अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ता है। आगे है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ये जो पार्टिकल की मोशन की वजह से, जब पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो उनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तीसरा फैक्टर होता है जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हायर होगी, पार्टिकल फास्टली मूव कर रहे होंगे तो वो कोलिजन भी ज़्यादा करेंगे, वो कोलाइड भी ज़्यादा होगी, उनमें कोलिजन भी फास्टर होगी। कोलिजन फास्टर होगी तो स्टूडेंट जो है वो आपके पास जो अफेक्टिव कोलिजन है वो भी इंक्रीज़ करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल सेज दैट ऑल द मैटर इज़ कंपोज ऑफ टिनी कॉन्स्टेंट मूविंग पार्टिकल। आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पास जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द मोशन इज़ ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी द प्रोसेस, यानी कि जो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे होते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल मूविंग फास्ट लीडिंग मोर वाइगरस मोशन, द फास्ट मूविंग पार्टिकल विल हैव मोर चांसेस टू कोलाइड विद वन एंड अदर। तो स्टूडेंट ये तीसरा फैक्टर है। एक फोर्थ फैक्टर भी हमारे पास है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या रोल होता है, ये अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फोर्थ फैक्टर्स हैं जो कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने याद करने हैं। इसकी हेडिंग बना के इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना आप लोगों ने और इसको ठीक तरह से याद भी करना है। और इसके जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क के भेजे जाते हैं, वो भी आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर मार्क कर लेने हैं।